जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से मैं आपको एक श्रृंखला दे रही हूँ जिसमें मैं शक्ति पीठों के बारे में बताऊँगी। ये शक्ति पीठ सुनने मात्र से काम हो जाते हैं और इन शक्ति पीठों में अगर जाकर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या उपाय किया जाता है तो वो तुरंत काम करता है। शक्ति पीठों के बारे में मान्यता है कि यहाँ देवी स्वयं आकर रुकी थी, विराजमान थी किसी न किसी रूप में। तो आज हम संसार भर के सबसे पहले शक्तिपीठ की बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्व मंदिर के रूप में देवी का माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें आप जो मांगे वो आपको मिलता है। सच्ची श्रद्धा से जब कोई इस मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ता है तो उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जिसकी जितनी बड़ी इच्छा होती है, जितनी बड़ी मांग होती है, जितनी बड़ी डिमांड होती है, जितनी बड़ी मनोकामना होती है, उतनी ही मुश्किल से इस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने में या इस मंदिर के रास्ते पे ऊपर तक चढ़ने में लगता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करते हैं, साथ में भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वैष्णो देवी माता के बारे में, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू से 52 किलोमीटर दूर त्रिकुट के पर्वत पे बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत है और एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है। वहाँ से आपको ये कटरा से 6000 फीट ऊपर की ओर आपको चढ़ना होगा। और इस गुफा के बारे में कहा जाता है, इस गुफा में प्राचीन प्राकृतिक रूप से बनी हुई 3 माँ पिंडियाँ हैं, जिसमें एक है माता महासरस्वती, एक है माता महालक्ष्मी, एक है माता महाकालिका। माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे शक्तिपीठ कहा गया है और इसमें तीनों ही देवियाँ विराजती है। ऐसा कहा जाता है कि एक जो देवी थी जिनको शक्ति का रूप माना गया है और जिनको आदि कुमारी भी कहा गया है। माता आदि कुमारी ने जो रही थी, इनको माता वैष्णो देवी के नाम से कहा जाता है, माता आदि कुमारी के नाम से कहा जाता है। महिषासुर नामक एक राक्षस की वध किया था। माता दुर्गा ने महिषासुर नामक एक जब राक्षस का वध किया था तो वो वैष्णो देवी के रूप में किया था और फिर वो आदि कुमारी के नाम से वो इस स्थान पे रहने लगी और यहाँ पे उन्होंने तप किया। और ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने मात्र से आपके बहुत सारे पाप दूर होते हैं और आपकी इच्छाएं पूरा होती हैं। आप जब इस कहानी को सुन रहे हैं तो अपने मन में इच्छा लेकर सुनिएगा कि मेरे मन की जो भी इच्छा है वो सच्चे दिल से पूरी हो। और माता वैष्णो देवी से कहिएगा कि माता, जब भी आपके दरबार में आऊँगी या आऊँगा, मेरी काम पूरा हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने अवश्य आऊँगा, भंडारा और आदि कुमारी पूजन अवश्य करवाऊँगी या करवाऊँगा। संकल्प लीजिए, विश्वास के साथ सुनिए, आपका काम अवश्य होगा। तो देवी ने वहाँ पे तप किया और अपने श्वेत, रक्त और श्याम वर्ण के आभा से युक्त 3 पिंडियों का, महापिंडियों का निर्माण किया, जो प्राकृतिक रूप से बनी। और यही जो अंश है, यही जो ब्रह्मा जी के अंश से माता महासरस्वती बनी, विष्णु जी के अंश से माता महालक्ष्मी और शिव के अंश से महाकाली बनी। माता जब यहाँ पे तपस्या कर रही थी तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने अपने अंश को लगा के और माताओं ने अपने अंश को मिला के, यानी कि जो तीनों पिंडियाँ हैं वो तो सिर्फ महासरस्वती, महाकालिका और महागौरी, यानी कि लक्ष्मी नहीं है, बल्कि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी में जुड़े हुए हैं। और कहते हैं कि उस पर्वत पे जाकर जब आप इन तीनों पिंडियों से कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर मिल जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये शक्तिपीठ हजारों सालों तक छुपा रहा था, लेकिन आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व श्रीधर नाम का एक भक्त था जो माँ को बहुत मानता था और वो देवी की पूजन के साथ साथ कन्या पूजन भी करता था। कुंवारी लड़कियों को जिमाता था, ये उसकी आदत थी। माँ ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उसी ने सबसे पहले माँ के इस गुफाओं को ढूंढा और फिर उसने इन गुफाओं का श्रीधर ने प्रचार किया और फिर देवी का प्रचार लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया।
अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो आपको भी एक काम तो कर लेना ही चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ, एक उपाय। जब भी आप माता वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे तो आप एक सफ़ेद रंग के चिट पे लाल रंग के पेन से आपकी जो भी मनोकामना है उसको लिखकर उसमें आप एक 10 रुपए का सिक्का बांध के उसके बाद उसे चन्नी में लपेट के बढ़िया तरीके से और उसमें थोड़ा सा तिलक डाल के यानी कि लाल सिंदूर डाल के और चुन्नी में लपेट के माता का वहाँ जो भी गुल्लक पड़ती है उस गुल्लक में डाल दीजिए या माँ के सामने डाल दीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी इच्छा को भी पूरा करेंगी। और वहाँ पे कुंवारी लड़की कम से कम 9 छोटी छोटी कुंवारी लड़कियों का पूजन करिए मनोकामना पूरा करने से पहले ही। और तब माता से बोलिए कि हे माता महारानी, मैं आपकी शरणागत हूँ। अपना नाम, अपने गोत्र, अपने पिता या पति के नाम से, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, बोलिए। अगर आपके पास कर्जा हो गया, आपको लव मैरिज करनी हो, आपको शादी करनी हो, आपको तलाक रोकना हो आपके पति का पत्नी से, या आपकी कोई भी कामना हो जिसके पीछे आप पड़े हैं, चाहे आपको गाड़ी, बंगला, पैसा, नाम, शोहरत जो भी चाहिए, या माता की शिद्दत से प्रार्थना ही चाहिए, तो बस वहाँ पे आप अपना संकल्प लेके कम से कम 9 छोटी छोटी जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनको संकल्प के साथ उन छोटी छोटी 9 कुंवारी कन्याओं को जुमाइए, उनको कुछ हलवा पूड़ी और थोड़े से चने खिलाइए, साथ में उनको एक एक चुन्नी बांधिए, दक्षिणा दीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि तेरे इस पवित्र स्थान पे आके मैंने 9 कुंवारी कन्याओं को जिमाया है, अब मेरा ये काम कर दे। और वहाँ पे अपना काम बोल के आइए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, एक नवरात्र पे आप करेंगे, अगले नवरात्र का आपका काम हो जाएगा, या 6 महीने के अंदर आपका काम अवश्य हो जाएगा। विश्वास में बहुत शक्ति है। और बाकी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप कीजिए, आपके काम जरूर होंगे। तो मैंने आपको माता वैष्णो देवी की कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने मात्र से दुखों को दूर होते हैं, पाप का क्षय होता है। और माता वैष्णो देवी के मंदिर में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं और कोई और जा रहा है तो आप उसके द्वारा भी अपनी मन्नत की चिट इस तरह से लगवा कर उसको कह सकते हैं कि गुल्लक में डाल दीजिए। जिस टाइम वो उस मंदिर में जाएगा उस टाइम आप किसी भी तरह का नॉनवेज या धूम्रपान ना करें और घर में बैठ के 9 कन्याओं को जिमाइए और कहिए कि माँ मैंने इस तरीके से किसी को भेजा है, वो गया है मेरी अरदास लेके और मैं आपसे चाहता हूँ, मैं 9 कन्या जिमा रहा हूँ, मेरी ये कामना पूरी हो। आप तब भी इसे कर सकते हैं। मैंने पहले ऐसे किसी की मन्नत पूरी करवाई थी और यकीन मानिए कि मात्र 27 दिन में, किसी की 35 दिन में, किसी 1 महीने में, किसी की 1.5 महीने में कामना पूरी हो गई। और हाँ, जब भी आपकी कामना पूरी होगी तो आप माता का, जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी तो फिर आप पुनः मंदिर में वैष्णो देवी के ही जाएंगे। वहीं पे आप 9 लड़कियों को भोजन भंडारा करिए। किसी कारण से अगर आप माता वैष्णो के मंदिर कामना पूरी होने के बाद नहीं जा पाते हैं तो संकल्प में कहिएगा कि मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं यहीं अपने स्थान से ही 9 कन्याओं का पूजन करके भंडारा करवाऊँगा या करवाऊँगी। आपको ये बोलना है, ओके। आप इसे कीजिए, बहुत लोगों के काम हुए, आपके हुए हैं। और एक अंश के रूप में आप इस कथा को सुनने के बाद कुछ भी जो भी आप देना चाहें माता के नाम से आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। आपकी कामना पूरी हो जाएगी तब आप मेरे अकाउंट में कुछ भी डाल दीजिएगा, दान है माता के नाम से। माता के काम चलते रहते हैं यहाँ पे। बहुत सारी गरीब, अनाथ, कुष्ठ रोगी लड़कियाँ जो होती हैं उनकी शादी, उनके कपड़े, उनका ब्याह और कपड़ों के लिए हमें डोनेशन देनी होती है। तो ये जो भी आप हमें डोनेशन देते हैं वो सारा वहीं पे काम आता है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप दे सकें, गर्मी आ गई है तो गर्मी के नाम पे छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं, मुझे 40 और 42 नंबर के जो कुर्ते सलवार होते हैं, अगर आप में से कोई दान करना चाहे तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूँगी। कुछ रोगियों में भेजना है मुझे। अगर आप दान कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे कम से कम 50 जो हैं कुर्ते पजामे चाहिए होंगे। आप 40 नंबर का और 42 नंबर के कुर्ते पजामे जो लड़कियों के होते हैं उसको अगर आप दान कर सकते हैं तो मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। और अगर पुरुषों के लिए आप दान करना चाहें तो पुरुषों के लिए आप लगभग 42 नंबर की जो शर्ट्स होती हैं या टी शर्ट्स होती हैं, और उसके साथ साथ में आप पैंट की जगह जो लोअर्स होते हैं वो दान करना चाहें तो आप दान कर सकते हैं।
आप किसी और के लिए दान करेंगे, ईश्वर आपको ज़रूर भरेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। बाकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी अगर आप दान करना चाहें, अंध आश्रम के लिए, कुष्ठ रोगों के लिए इस नवरात्र में, या वैसे भी आप संकल्प लेके दान देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ईश्वर ज़रूर आपकी सुनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक प्रार्थना अब हम कर लेते हैं। शिव हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। शिव की कृपा से हमेशा मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा हो रहा है। शिव की कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, पूर्ण ही हो रही हैं। हे शिव, मैं, मेरा परिवार, मेरे पूर्वज और मेरे सभी फॉलोअर जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, हम सभी ने ज्ञात अज्ञात कारणों से जो भी इस जन्म में पूर्व जन्म में पाप किए हैं और गलतियाँ की, उन सब के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। इस जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने, मेरे पूर्वजों, मेरे परिवार ने और मेरे सभी फॉलोअर्स ने, उनके पूर्वज परिवारों ने हमारे साथ जिन्होंने भी अच्छा किया है, हमारे लिए जो भी हमें अच्छी चीज़ें मिली है, हमारे जिन्होंने भी भला किया, हम सबका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इस जन्म में, पूर्व जन्म में मेरे पूर्वजों ने, मेरे परिवार ने और मेरे सभी फॉलोअर्स और उनके परिवार पूर्वज, जिन लोगों ने भी ज्ञात अज्ञात रूप से हम लोगों का बुरा किया हो, हमारा बुरा चाहा हो या हमारे साथ कुछ भी गलत किया हो, हम उन सबको क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं है, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। इस कथा को सुना है और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना को पूर्ण करे, पूर्ण करे, पूर्ण करे। हे माँ आदि शक्ति, हे आदि पुरुष भगवान शंकर शिव, हे माता कालिका महापार्वती, हे माता महासरस्वती महालक्ष्मी, हे विष्णु ब्रह्मा जी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए अगर कोई गलती या पाप हुई है तो उसके लिए क्षमा करें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अब आप बोल दीजिए कि जब भी मेरा काम पूरा होगा, जिस काम के लिए आप इस कथा को सुन रहे थे, तो आप आदि दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी के, या आप कुंवारी पूजन करेंगे। कुंवारी पूजन करने से बहुत फ़ायदा होता है, तो कुंवारी पूजन ज़रूर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। जब भी किसी शक्तिपीठ पे जाते हैं तो शक्तिपीठ में अपनी यथाशक्ति जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं और कुंवारी पूजन कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो आपके नाम से चढ़ा रहा है, तो घर पर कुंवारी पूजन कीजिए और यथाशक्ति दान कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। धन्यवाद।